Samantha, Andrea. ¿Está? दोस्तों, साउथ अमेरिकन कंट्री बोलीविया की पार्लियामेंट में इस तरीके से गुत्थम गुत्था होते हुए एमपीज को देखा गया। एक तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 20 साल पहले, 2 दशक पहले कुछ ऐसे हालात बताए जा रहे थे कि बोलीविया साउथ अमेरिका की सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रो करने वाली इकोनॉमीज में से एक था, राइट। वहीं दूसरी तरफ ये कंट्री आज के टाइम पे बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा है। दूसरी तरफ यहां पर ये जो लड़ाई देखी गई बोलीवियन पार्लियामेंट में, ये बेसिकली रूलिंग पार्टी के एमपीज ही कॉन्फ्लिक्ट में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इतना ज्यादा क्या टेंशन वाली बात हो गई कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है और उसी के एमपीज एक दूसरे के बाल नोचने पे उतर आए। तो इस बात को हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में जब हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू देखते हैं तो पार्लियामेंट में, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, उसके वेल में आकर के हमारे ऑपोजिशन लीडर्स पैम्पलेट्स उड़ाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते हैं। तो उसको लेकर के ही हम चिंता में आ जाते हैं कि यार हमारे एमपीज इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हैं, या फिर ऐसी गलतियां कैसे कर सकते हैं कि आप काम को अच्छे से रोक करने ही नहीं दे रहे हो। जबकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के प्रोसेस के हिसाब से देखें तो पैम्पलेट्स को चलाना और ये सारी चीजें मोर और लेस कॉमन है, बट कम से कम इस हाथापाई जैसी सिचुएशन तो इससे तो हम बचे हुए हैं, राइट। तो ऐसे में बोलीविया में ये जो इक्वेशन बनी है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, वहां पर अभी रिसेंटली बोलीवियन पार्लियामेंट के चेयरपर्सन का इलेक्शन हुआ है और उसको लेकर के ही रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के बीच में रिफ्ट आ गई, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। और इसके अलावा वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस का भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे बने, कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ, इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। बट आप लोगों के लिए सिंपल सा अनाउंसमेंट है, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। 2026 के लिए जो टारगेट करके चल रहे हैं वो संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं अगर इंग्लिश या हिंदी में जाना चाहें, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं अगर इंग्लिश में जाना चाहें। 2025 के लिए जो एस्पिरेंट्स है वो प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी वाले, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश वाले। रेट्स हैं मात्र 8,000 रुपए, राइट। इसके फीचर्स की बात करें, नंबर 1 आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, नंबर 2 आपको एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और सबसे इंपॉर्टेंट सी सेट की क्लासेस भी आपको दी जाएंगी जो कि फिल्टर का काम करता है आजकल, और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी साथ ही। एडमिशन ओपन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि बोलीविया जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है, ये आज के 20 साल पहले साउथ अमेरिका की सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रो करने वाली इकोनॉमी थी। बट आज इस इकोनॉमी के हालात ये हो गए हैं कि इन यहां के रहने वाले लोगों को ना तो पेट्रोल मिल रहा है ना गैस मिल रही है। दैट मींस फ्यूल क्राइसिस भी ये कंट्री देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहां की जो करेंसी है, जिसको बोला जाता है आपके बोलीवियानो, ठीक है, बोलीवियानो यहां की करेंसी है, ये करेंसी बहुत ज्यादा क्राइसिस में चल रही है। लोग जो कुछ भी इंपोर्ट करते हैं उसके लिए जो डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए यहां के जो मर्चेंट क्लास है या फिर जो बिजनेस क्लास है वो रोड पर उतर करके अभी इसी साल बहुत गजब का प्रोटेस्ट भी कर चुकी है। और अब ये प्रोटेस्ट का खामियाजा इतना ज्यादा बढ़ चुका है, या फिर इन साइड इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बोलीवियन कांग्रेस या बोलीवियन पार्लियामेंट के अंदर हाथापाई देखी जा रही है। सबसे पहली चीज, बोलीविया किन किन से बॉर्डर शेयर करता है ये ध्यान रखना है। ब्राजील, पेरू, चिली, ठीक है, अर्जेंटीना और पेराग्वे, इनके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यहां की कैपिटल लापेज, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि अभी रिसेंटली एक फाइनल, एक तरीके से कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क आता है, उसके अंदर ये इंडिविजुअल नाम है ओमार यूहरा, ठीक है। तो ये बन जाते हैं वहां की पार्लियामेंट के चेयरपर्सन। और ये किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो वहां की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है बोलीवियन सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, जो कि सोशलिस्ट मूवमेंट पार्टी, इसको बोला जाएगा सोशलिस्ट मूवमेंट पार्टी। अब आप देखोगे कि इस इंडिविजुअल को अपनी प्रोसीडिंग से रोकने के लिए लोग पोडियम पे चढ़ जाते हैं, सामने जो लगी हुई बेंच है उस पे चढ़ गए, आपने देखा अभी लेट गए, कितना गजब का प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि ये जो ओमार या यूहरा है ना, ये बेसिकली करंट प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया, ठीक है, करंट प्रेसिडेंट है यहां पर ये इंडिविजुअल, इनका नाम है लुई आर्से, ठीक है, लुई आर्से। ये भाई, इन दोनों की रिलेशनशिप ऐसी बताई जाती है कि फैमिली मेंबर्स ही हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो बोलीविया में सोशलिस्ट मूवमेंट पार्टी है ना, इसी में दो धड़े बटे हुए हैं।
एक धड़ा तो है ये एडसी वाला और एक धड़ा है फॉर्मर प्रेसिडेंट, ये यहां पर इनका नाम आप सुनेंगे इवो मोरेलोस, ठीक है, इवो मोरेलोस। तो इवो मोरेलोस फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो होता क्या है कि यहां पर इक्वेशन इतनी बुरी तरीके से बिगड़ती है, उसके पीछे शुरुआत होती है 2010s में, या फिर मानो 2014 से 15 के बीच में। उस टाइम पर क्या देखने को मिलता है कि ये जो इंडिविजुअल है लगातार 3 इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में जीत के आ जाते हैं और खुद को प्रेसिडेंट बना दिया। ऐसे में फिर बोलीविया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने इस इंडिविजुअल को रिजेक्ट कर दिया, इवो मोरेलिस को रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप यहां के प्रेसिडेंट नहीं रह सकते क्योंकि आपने चुनाव में धोखाधड़ी की थी। तो ऐसे में इनको फिर एग्जाइल में भी जाना पड़ा था, देश छोड़ करके भागना पड़ा था। बट फिर भी इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है सोशलिस्ट मूवमेंट पार्टी, उसी पार्टी को सरकार बनाने का एक बार फिर मौका मिला। तो ऐसे में देखो ये इंडिविजुअल अपनी पार्टी में तो अच्छी पकड़ रखते ही थे, तो ऐसे में इन्होंने डिसाइड किया कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा ये आरसी, लुई आरसी, ये जो है ये सरकार चलाएगा। अब लुई आरसी को बना दिया, सरकार में प्रेसिडेंट बन गए। ऐसे में 2019 में जब कोविड आउटब्रेक होता है तो उस टाइम पर इकोनॉमी में आता है क्राइसिस, और उस क्राइसिस के चलते लुई आरसी की इकोनॉमिक पॉलिसीज मोर और लेस इस मार्लो के साथ में मैच करती हुई नहीं दिखाई देती है ना, मोरेलिस के साथ में मैच करती हुई दिखाई नहीं पड़ती। तो ऐसे में मोरेलिस को लगा यार ये तो मैंने गलत आदमी को गद्दी पे बिठा दिया, ये तो मेरे खिलाफ में जाने लग गया। यहां से शुरुआत हो जाती है इस सोशलिस्ट मूवमेंट पार्टी के बीच में प्रोटेस्ट की या कॉन्फ्लिक्ट की। दो धड़ों में ये पार्टी बट गई। एक पार्टी, एक धड़ा तो वो जो कि एडसी को सपोर्ट करता है और दूसरा इसे इवो मोरेलिस को सपोर्ट करता है। इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। अब आप देखते हैं कि जो लुई आरसी है उसी का फैमिली मेंबर यहां पर ओमार यूरा पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट बनकर के चेयरपर्सन काम के तौर पे काम करना चाहता है। तो ऐसे में पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट हो गया रूलिंग पार्टी में, जिसमें इवो मोरेलिस के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने बिल्कुल हाथापाई करने से अपने आप को रोका तक भी नहीं, और ये सीन आपने अच्छे से देख लिया। और देखो बोलीविया के जो हालात अभी चल रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल रिफ्ट है इसने तो देखो एकदम से रोक ही दिया है, पूरे देश को घुटनों पर ला दिया है। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है, क्योंकि जो कुछ भी बोलीविया में मर्चेंट्स इंपोर्ट करते हैं उसके लिए चाहिए होता है उनको डॉलर, और डॉलर जो है वो बोलीविया में अभी प्रेजेंट है नहीं। ऐसी परिस्थितियों में वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई पड़ोसी देश जो हैं, जैसे ब्राजील की हम बात करें तो ब्राजीलियन कोस्ट पे जाकर के और महंगे भावों में डॉलर खरीद रहे हैं, जिससे कि वो अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट के आधार पर फुलफिल कर सके, पर्टिकुलरली फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में डॉलर को लेकर के प्रोटेस्ट जबरदस्त हुए थे। फ्यूल की शॉर्टेज आ रही है, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां पर लोकल करेंसी से कुछ खरीदा ही नहीं जा पा रहा। लोग ये कह रहे हैं कि हमारी अगर सैलरीज अच्छी भी हैं तो हमारी 70% सैलरी तो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने में चली जाती है। तो ऐसे में लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं, और उस बात को लेकर के भी यहां पर ये जो मोरेलिस है ना, ये कहीं ना कहीं इस रिफ्ट का फायदा उठा रहा है कि जो करंट प्रेसिडेंट है आरसी, ये फेलियर साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये इंडिविजुअल गांवों की इकोनॉमी के बारे में ध्यान नहीं दे रहा। तो ऐसे में अब मुझे फिर से लाया जाए। तो ऐसे में अब क्या है कि 2025 में होने वाले हैं चुनाव वहां पर बोलीविया में। तो मोरेलोस है ना, मोरेलिस, ये बेसिकली अपने खुद का स्ट्रॉन्ग होल्ड और ज्यादा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, और इसके चलते अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे लीडर जो कि अभी करंट प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ में गजब तरीके से प्रोटेस्ट उतार रखा है, और उसका एक मैनिफेस्टेशन आपने ये हाथापाई भी देख ली। अब आप देख लो कि यहां पर डॉलर के लिए जो एक्सचेंज करने वाली शॉप्स है ना, वो भी एग्जॉस्ट हो गई। इनके पास में डॉलर प्रेजेंट ही नहीं है। लोग आ रहे हैं कि भाई हमारा ये लो पैसा और आप हमें डॉलर दे दो कन्वर्ट करके। तो जो एक्सचेंज वाली शॉप्स हैं वो भी ड्राई हो गई, खत्म हो गई, उनके पास में डॉलर्स है ही नहीं। तो ऐसे में पड़ोसी देशों से फिर ये डॉलर अरेंज करने में लगे हुए हैं। तो ये सिनेरियो है, देखो कि किस तरीके से एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग है, जो पूरा अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकर के चल रही है, कांग्रेस में भी, प्रेसिडेंट भी, और सोशलिस्ट मूवमेंट को लेकर के चलने वाली पार्टी है ये। इसका मतलब समाज कल्याण, लोगों का, गरीबों का भला करने वाली ऐसी इकोनॉमी जो 20 साल पहले अच्छा ग्रोथ कर रही थी वो आ गई घुटनों पे, और इस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस भी देखने को मिले, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहूंगा कि साउथ अमेरिका में आपको यह बताना है कि कितने कंट्रीज ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड है, नंबर 1। नंबर 2,
किन्हीं 2 कंट्रीज के नाम आप जरूर बताओगे जो लैंडलॉक्ड हैं साउथ अमेरिका में, राइट? तो ये हुआ हमारा आज का डिस्कशन, यही कंप्लीट इस वीडियो का। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।